मोहन यादव की सरकार में कौन सी जाति कितनी हिस्सेदार होगी, कितने ओबीसी मंत्री बनेंगे, कितने एससी होंगे, कितने एसटी होंगे और कितने सवर्णों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। एक एक जानकारी आपको शपथ ग्रहण से पहले यहीं हमारे इस कार्यक्रम में मिलेगी। मोहन सरकार में आज 28 मंत्री शामिल होने वाले हैं। इनमें से 18 कैबिनेट मंत्री होंगे। 10 राज्य मंत्रियों की शपथ होने वाली है। इन 10 राज्य मंत्रियों में से 6 स्वतंत्र प्रभार वाले हैं। 4 राज्य मंत्रियों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण राज्य सरकार का हो रहा है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों के कास्ट फैक्टर को आगे रखा गया है। 13 दिसंबर को मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अब 12 दिन के बाद उनकी कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं मध्य प्रदेश सरकार का जाति समीकरण क्या रखा गया है और किन किन समाज से आने वाले नेताओं को इस मंत्रिमंडल में प्राथमिकता दी गई है। आइए आपको बताते हैं किसकी कितनी हिस्सेदारी किस वर्ग की वो कैबिनेट में दिखाई देगी। कुल 28 मंत्री पद हैं जो शपथ लेने वाले हैं। इनमें से 12 ओबीसी के हैं, यानी कि 43% ओबीसी, सबसे ज्यादा तरजीह ओबीसी समाज को। एससी समाज से 6 मंत्री बनाए जाएंगे, इसलिए 21.5% हिस्सेदारी एससी समाज को। सवर्ण में भी 6 और एसटी समाज से आप देखिए 4 मंत्री बनाए जाएंगे, यानी कि 14% हिस्सेदारी इस समाज को दी गई है। तो कुल मंत्री 28 हैं और अब आपको बताते हैं कि कास्ट फैक्टर का और किस तरीके से ख्याल रखा गया है। जो 18 कैबिनेट मंत्री बनाए जा रहे हैं उनमें से कौन किस कास्ट से है वो आपको दिखा दे। जरा इससे थोड़ा रोक ले। एदल सिंह कंसाना जो कि ओबीसी समुदाय से आते हैं। प्रहलाद पटेल आप भी ओबीसी समुदाय से आते हैं, वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के। कैलाश विजयवर्गीय सवर्ण समाज से आते हैं, जो 6% की हिस्सेदारी है सवर्ण समाज की। विश्वास सारंग और कैलाश विजयवर्गीय उनका प्रतिनिधित्व करते हुए इस कैबिनेट में दिखाई देंगे। तुलसी सिलावट एससी समाज से। गोविंद सिंह राजपूत आप सवर्ण समाज से आते हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर आप भी सवर्ण समाज से आते हैं। इन्हें भी कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। आज शपथ ग्रहण समारोह में इनके भी चेहरे आप देखेंगे। एदल सिंह कंसाना जिनके हमने पहले ही जिक्र किया, नारायण सिंह कुशवाहा जो कि ओबीसी समाज से आते हैं और विजय शाह एसटी समाज से। सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व अगर किसी समाज को दिया गया है तो वो ओबीसी समाज को दिया गया है, जिसमें करण सिंह वर्मा और राकेश सिंह का नाम भी शामिल है। संपतिया उइके एसटी समाज से आती हैं, इन्हें भी जगह दी गई है कैबिनेट में। अगला कुछ नाम और आपके सामने रख देते हैं किसकी कितनी हिस्सेदारी की। चूंकि हम बात कर रहे हैं तो उदय प्रताप सिंह और इंदर सिंह परमार ओबीसी समुदाय से आते हैं। इन दोनों को ही कैबिनेट में जगह दी जाएगी। निर्मला भूरिया एसटी समाज से आने वाले इस समाज का प्रतिनिधित्व इस मोहन यादव कैबिनेट में करेंगी। नागर सिंह चौहान एसटी समाज से आते हैं। कृष्णा गौर ओबीसी हैं। धर्मेंद्र लोधी ओबीसी। दिलीप जायसवाल एससी। नारायण पवार ओबीसी। लखन पटेल ओबीसी समाज से आने वाले और गौतम टेटवाल शेड्यूल कास्ट समाज से, और इन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया है। 6 विधायकों स्वतंत्र प्रभार जो दिया गया है, ये वो चेहरे हैं जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। 4 विधायक राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं, उनकी भी डिटेल सामने आ चुकी है। उन चारों के नाम इस वक्त आपके सामने। राधा सिंह, प्रतिमा बागरी जिन्हें राज्य मंत्री बनाया जाएगा, और दिलीप अहिरवार, नरेंद्र शिवाजी पटेल जिन्हें राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी जाएगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर और अनुराग अमिताभ जुड़ गए हैं इस खबर पर। पहले तो अनुराग आप ही से जानकारी लेते हुए, एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है कैबिनेट में। चलिए अनुराग के पास हम दोबारा लौटेंगे। थोड़ी देर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी शुरू होने वाला है, ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया। देवेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए। देवेंद्र, वही बात, एक बैलेंस और उस बैलेंस में भी पलड़ा भारी ओबीसी समाज का। बिल्कुल, इसमें इस मंत्रिमंडल को अगर देखें तो 2 चीज़ें बहुत स्ट्राइकिंग नज़र आएगी। पहली बात तो ये कि जैसे ओबीसी कम्युनिटी की बात कर लें तो ओबीसी कम्युनिटी का दिख रहा है कि इसमें 11 सदस्य हैं। 28 में से 11 ओबीसी कम्युनिटी के हैं, 7 जनरल कम्युनिटी के। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हैं, शेड्यूल ट्राइब के 4 हैं, शेड्यूल कास्ट के 6 हैं। तो कुल मिलाकर ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से कास्ट के आधार पर
दूसरी तरफ अगर आप क्षेत्रवार भी देखें तो मध्य प्रदेश के जितने अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं, चाहे भोपाल रीजन की बात कर लें, मालवा की बात कर लें, ग्वालियर चंबल की बात कर लें, इन सभी के हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से इस मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। दूसरी जो स्ट्राइकिंग चीज़ है वो इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण है और पॉलिटिकल कल्चर के हिसाब से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नया पॉलिटिकल कल्चर दे रहे हैं बीजेपी को, और उस हिसाब से एक मॉडल देश के सामने भी कि कोई भी व्यक्ति जो पॉलिटिक्स का सेट पैटर्न होता है उसके हिसाब से कोई भी चीज़ गारंटीड नहीं होती। जैसे इस मंत्रिमंडल में देखें तो आप मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात करें और दूसरी तरफ आप देखें प्रहलाद पटेल जो कि उनके मंत्री होंगे। प्रहलाद पटेल प्रोफाइल के हिसाब से आप देखें तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रोफाइल है उनका मुख्यमंत्री के सामने, लेकिन उनको उस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी संगठन के हिसाब से प्रोफाइल देखें तो उनका प्रोफाइल बहुत बड़ा था, उनको भी मोहन यादव के नीचे उस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। राकेश सिंह जो कि कई बार के सांसद रहे हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। दूसरी तरफ कई ऐसे विधायक हैं जिनको पहली बार इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। सिंधिया समर्थक जो लोग थे उनमें से भी 2-3 लोग इसमें मंत्री बनाया गया है, कुछ अनुभवी को भी रखा गया है। तो कुल मिलाकर पॉलिटिकल कल्चर के हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि ये मंत्रिमंडल ऐसा है जिसमें एक बार फिर से ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी में कोई भी कुछ भी बन सकता है। हर एक कार्यकर्ता ये सोच सकता है कि अगर उस मेहनत करे तो उससे अच्छी से अच्छी भूमिका मिलेगी। दूसरी तरफ अगर उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा ना हो तो उसको किसी अलग भूमिका में भी दिया जा सकता है। साथ ही साथ परफॉर्मेंस का अगर से अलग इतर भी सोचें तो पार्टी संगठन जो जिम्मेदारी दे रही है वो आपको निभाना है, ये भी मैसेज दिख रहा है इस मंत्रिमंडल में। जी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई पुराने चेहरों को जो कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं उन्हें रिटेन किया गया है, एक बार फिर से उन्हें मौका दिया गया है, जिसमें आप विश्वास सारंग की बात कर ले, प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात कर ले, जो पहले भी कैबिनेट का हिस्सा रहे, लेकिन कई सारे चेहरों को हटाया भी गया है। अनुराग देखिए तकरीबन 12 मंत्री इस बार चुनाव हारे थे जो शिवराज कैबिनेट में थे, नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े नाम, और इस बार तकरीबन 6 से 7 बड़े नामों को हटाया गया है। जो 8 बार के विधायक रहे, 9वीं बार विधायक बने गोपाल भार्गव, उनको भी हटाया गया। शिवराज के बेहद करीबी माने जाते थे भूपेंद्र सिंह, उनको भी हटाया। बिसाहू लाल सिंह जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बगावत करके आए थे उनको भी नहीं लिया गया। इसके साथ तमाम जो लोग हैं, माया सिंह समेत तमाम ऐसे मंत्री रहे, कद्दावर विभाग के मंत्री रहे, लेकिन इस बार उन्हें जिम्मेदारी न देते हुए तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा चेहरे जो हैं उन्हें पहली बार मंत्रिमंडल में लाया गया है। यानी वो चेहरे जिन्हें अभी विधायक, उनमें से 5 से 7 ऐसे चेहरे हैं जो अभी विधायक बने हैं लेकिन पहली बार मंत्री बनेंगे। उसमें नरेंद्र शिवाजी पटेल ये पहली बार के विधायक है, प्रतिमा बागड़ी ये पहली बार के विधायक है, राधा सिंह ये पहली बार के विधायक हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो दिलीप अहिरवार, लखन पटेल, गौतम टेटवाल, दिलीप जायसवाल, धर्मेंद्र लोधी, कृष्णा गौर, राकेश शुक्ला, चेतन कश्यप, नागर सिंह चौहान, निर्मला भूरिया, उदय प्रताप सिंह, संपत्ति उइके, प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह ये भी पहली बार के विधायक हैं जिन्हें मंत्री बनने का मिलेगा। और अब आप ये अगर देखेंगे तो ये राजभवन का दृश्य है, भीड़ आपको यहां पर दिखाई दे रही है। तमाम जो लोग हैं वो यहां पर अपने समर्थकों के साथ जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है वो यहां पर आ रहे हैं। बेहद संतुलित अगर कहा जाए तो उसे ये मंत्रिमंडल बनाया गया है। ये जो 28 मंत्री हैं इनमें से इस वक्त 11 ओबीसी के हैं, मुख्यमंत्री को मिला ले तो तकरीबन 12 ओबीसी होते हैं, 6 एससी के, यानी अगर जगदीश देवड़ा जो डिप्टी सीएम है उन्हें मिला लिया जाए तो तकरीबन 7 जो है एससी से आते हैं और जनरल तकरीबन 8। अगर राकेश जो राजेंद्र शुक्ला है जो डेप्यूटी सीएम है उन्हें अगर मान ले तो यानी एक तरीके से पूरा 29 का जो लोकसभा की 29 सीटें हैं उन पर भी ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ नए चेहरों पर जिसे कहा जाता है कि मोदी मैजिक जो है वो कहीं ना कहीं काम करता है, सरप्राइज एलिमेंट देने की आदत बीजेपी की रही है। आप ठीक कह रहे हैं अनुराग, लेकिन हम जैसा कि बार बार ये चर्चा में शामिल कर रहे हैं कि इस मंत्रिमंडल के जरिए 2024 के चुनावों को भी इसका आकलन किया जा रहा है, तो किस तरीके से रीजनल बैलेंस और कास्ट बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है इस कैबिनेट के द्वारा? देखिए रीजनल बैलेंस पूरी तरीके से बनाया गया है। ग्वालियर चंबल की अगर हम बात करते हैं तो ग्वालियर चंबल से ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के जो तमाम समर्थक हैं उनको लाने की कोशिश की गई। खुद नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाया गया। उसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक जो हैं वो प्रद्युम्न सिंह तोमर, उनको लाया गया है। राकेश शुक्ला ब्राह्मण चेहरा है जो मेहगांव से चुनाव रखे, उनको भी रखा गया है। एंदल कंसाना उनको भी रखा गया। अगर बुंदेलखंड से हम आते हैं तो बुंदेलखंड से गोविंद राजपूत जो सिंधिया समर्थक है उनको भी लाया गया है। इसी तरीके से अगर हम महाकौशल भी देखें
देखें तो चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, राकेश सिंह हो, उनको भी, संपतिया उइके हो, उनको भी जगह दी गई है। मालवा निमाड़ से हम कहें तो चूंकि 66 सीटें आती है, मालवा निमाड़ पर भी खासा ध्यान दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री मालवा से आते हैं, जगदीश देवड़ा वो भी मालवा से आते हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय समेत निर्मला भूरिया, तमाम जो लोग हैं वो आते हैं। और आपको हम दिखा दें जो शपथ लेने जा रहे हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं कौन यहां से, कौन है, नहीं है। ठीक है अनुराग, आप कोशिश करें और जैसे कोई रिएक्शन मिलता है हम दोबारा आपके पास आते हैं। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। देवेंद्र, आप अनुराग को भी सुन रहे थे, चाहे वो ग्वालियर का रीजन हो, इंदौर का रीजन हो, चंबल का रीजन हो। इंदौर के रीजन की अगर हम बात कर ले, यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय की बहुत अच्छी पकड़ है। हम राकेश सिंह की बात कर ले, जबलपुर की तरफ इनकी अच्छी पकड़ है। तो इस तरीके से हर जगह का एक रीजनल बैलेंस इस कैबिनेट में दिखाई दे रहा है। यही क्या पार्टी की स्ट्रेंथ है? इसका आकलन उन्होंने बेहतरीन तरीके से किया। हाँ, 12 दिन का वक्त जरूर लगा, लेकिन एकदम सटीक देख रहे हैं रणनीति। देखिए, रीजनल बैलेंस तो रहता ही है। ऐसा है जैसे शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल की बात कर लें तो उसमें भी कमो बेस रीजनल बैलेंस इसी प्रकार के था। इस बार जो नयापन है वो ये कि जिस प्रकार के नामों को शामिल किया गया है, उन नामों को अगर आप देखें तो उस रूप में ये मंत्रिमंडल बहुत खास है, या जिस प्रकार के नामों को एक्सक्लूड किया गया है उस रूप में ये मंत्रिमंडल बहुत खास है। और इसमें आपको दोनों ही चीज़ें दिखेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए लोगों को ही एक मौका दे दिया गया। जैसा कि पहले मैं बता रहा था आपको कि प्रहलाद पटेल की बात कर लें, राकेश सिंह की बात कर लें, कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लें, तो ये तीनों नेता ऐसे हैं जो कि बीजेपी के बहुत मध्य प्रदेश में हैवी वेट माने जाते रहे, बीजेपी संगठन में बहुत हैवी वेट माने जाता रहे हैं। 4-4, 5-5 बार के सांसद हैं दोनों, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी केंद्र में मंत्री थे, अभी मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्र में मंत्री रहे हैं, 2014 में भी थे, 2019 में भी हैं। और उस व्यक्ति को प्रदेश में मंत्री बनाकर भेजा जाना, कैलाश विजयवर्गीय जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनको प्रदेश में मंत्री बनाकर भेजा जाना, राकेश सिंह जो कि भी 4 या 5 बार के देवेंद्र, मैं दोबारा आपके पास आते हो, आप अपनी बात पूरी करिएगा। अनुराग किसी से बात कर रहे हैं, पहले हम जरा देख लें। अनुराग बताएं। अभी आपको ये जो जाते हुए राजभवन में दिखाई दे रहे हैं, साफा पहने हुए हैं, राकेश जो है ये शुक्ला है, मेघांव से विधायक है, पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं। ये तमाम उन 1.5 दर्जन विधायकों में से एक है जिन्हें नए एक्सपेरिमेंट के तहत मंत्री बनाया जा रहा है। साफ तौर पर आला कमान के को जो धन्यवाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्राथमिकताएं क्या होंगी, किस तरीके से काम करेंगे, ये हालांकि, और परिवार के सदस्य भी यहां पर जा रहे हैं। गहमा गहमी का माहौल आपको दिखाई दे रहा है। बेहद सरप्राइज एक बार फिर से अगर कहें बीजेपी ने दिया है तो गलत नहीं होगा। तमाम वो कद्दावर चेहरे जिन्हें उम्मीद थी इस बार कि उन्हें जगह मिलेगी, लेकिन चूंकि लंबे समय से बीजेपी उन्हें नवाजते हुए आ रही है, यही वजह रही है कि शायद इस बार ठीक कह रहे हैं।